रियन और नेहा ने हमेशा सपना देखा था कि अपना एक छोटा सा घर हो जहां दोनों शांति से जिंदगी गुजारे। बहुत दिन ढूंढने के बाद उन्हें फाइनली एक पुराना सा मैंशन मिल गया, शहर से थोड़ी दूर जंगल के किनारे। मैंशन सस्ता भी था और बेड साइज का भी, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे डील फाइनलाइज कर ली। बस एक बात अजीब लगती थी, जिस वक्त उन्होंने घर देखा था रियल एस्टेट एजेंट बेसमेंट का दरवाजा खोलने से कतरा रहा था, जैसे वहां कुछ ऐसा हो जिसे वो दिखाना नहीं चाहता। और रियन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यूज लगा पुराना घर होगा, कुछ रिपेयरिंग होगी बस। शिफ्ट होने वाले दिन ही अजीब चीजें शुरू हो गई। मैंशन के आसपास हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता था, जैसे कोई बेजान सी सूली हवा में लटकी हो। नेहा ने रियन से पूछा, यहाँ इतना अजीब सा सन्नाटा क्यों है? बर्ड्स भी नहीं है। रियन ने हंसकर बोला, बस थोड़ा पुराना एरिया है, कुछ दिन में सब ठीक लगने लगेगा। शाम को सामान रखते वक्त नेहा को बेसमेंट का दरवाजा हल्का सा खुला दिखा। उसने रियन को बुलाया। रियन ने टॉर्च लेकर नीचे उतर देखा। नीचे बहुत ठंडा माहौल था, जैसे हवा वहां रुक गई हो। बेसमेंट के कोने में एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक अजीब सी पुरानी डॉल बैठी थी। डॉल का चेहरा सेफ्ट और फाटा हुआ, आंखों में काली काली गड्ढे और मुंह हल्का टेढ़ा। नेहा ने तुरंत चीख मारकर पूछो, रियन इसे यहाँ मत रखो, ये बहुत बुरी लग रही है। रियन ने डॉल को हाथ में उठाया और बोला, बस एक पुराना खिलौना है, पुराने घरों में मिल ही जाता है। बस उसी पाल बेसमेंट की हवा बिल्कुल रुक सी गई, जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। नेहा ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें अंधेरे से देख रहा हो। रात को जब दोनों बेडरूम में सो रहे थे, नेहा ने महसूस किया कि कोई उनके कमरे के पास से गुजरा है। उसने आंखें खोली तो दूर के बाहर एक छाया सा साया हिलता हुआ दिखा। पार नीचे से रियन को जगाया। सी चीख, एक फुफकार, दरवाजा खोला, बच्चे की हंसी एक साथ सुनाई दी। नेहा का रंग उड़ गया। रियन ने कहा, शायद हवा होगी, तुम टेंशन मत लो। लेकिन अगले दिन सुबह सबसे डरावनी बात हुई। डॉल जो रियन ने बेसमेंट की कुर्सी पर छोड़ दी थी, अब उनके बेडरूम के दरवाजे के साथ राखी थी, जैसे पूरी रात वो उनके कमरे को ताकती रही हो। नेहा ने घबराकर पूछो, रियन ये यहाँ कैसे आई? रियन ने कहा, किसी ने प्रैंक किया होगा, मे बी मूवर्स। और मैंशंस में कोई और नहीं था, और मूवर्स रात को यहाँ नहीं थे। रियन ने डॉल को वापस बेसमेंट में फेंक दिया। और आज रात डॉल फिर से अलग जगह मिली, कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी सोफा के बीच, कभी सीधी पर, जैसे वो चलकर पूरा घर देख रही हो। नेहा को रात को एक औरत की चीख, एक आदमी की गरज और एक बच्चे की हंसी एक ही आवाज में सुनाई दी, जैसे कोई एक साथ 3 लॉग ऑन का दर्द और नफरत झेल रहा हो। एक रात रियन ने लिविंग रूम में आवाज सुनी, जैसे कोई धीमे से बोल रहा हो, मुझे आजाद करो। रियन ने टॉर्च ऑन की, पर आवाज जारी रही, मुझे आजाद करो। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन है? कौन बोल रहा है? आवाज अंदर से बहुत गहरी और पुरानी थी। मैं हूं, कार्ल ट्रायोरी। उस आवाज में इंसानियत नहीं थी, जैसे हजारों सालों का जुल्म दबा हो। रियन को लगा जैसे उसके पैर जद हो गए हो, वो हिल भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह रियन लाइब्रेरी रूम में कुछ पुरानी फाइल्स देख रहा था। उससे एक पुराना डायरी मिला, जो इस मैंशन के पहले ओनर की थी। उसमें लिखा था कि कालों पहले एक एंशिएंट एंटिटी इस एरिया में पाई जाती थी,
जिसका नाम था कार्ल ट्रायोरी। ना वो भूत था ना इंसान, एक श्रापित रूह जो अपनी आत्मा को किसी चीज में कैद कर लेती थी, ज्यादातर किसी खिलौने में। जो भी उस गुड़िया को छूटा वो कार्ल ट्रायोरी से जुड़ जाता और फिर वो एंटिटी उन्हें धीरे धीरे बर्बाद करती। डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, जिस दिन कोई इंसान कार्ल ट्रायोरी की गुड़िया को जगता है उस दिन से श्राप उसके साथ चल पड़ता है। रियन ने घबराकर डायरी बैंड की, पर तभी उसके पीछे से एक साया गुजरा। उसने मुड़कर देखा तो डॉल लाइब्रेरी के बीच में पड़ी थी, जैसे किसी ने उससे वहां फेंक दिया हो। रियन ने डॉल को उठाया और कहा, बस बहुत हो गया। उसने गुड़िया को फायरप्लेस में फेंक दिया और आग बढ़ा दी। हर मैंशन की लाइट्स ब्लिंक करने लगी, डोर्स बैंग होने लगे, हवा में किसी के गिरने की आवाज। नेहा चीख कर नीचे आई। जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, डॉल वापस उन्हीं के पीछे खादे थी, बिल्कुल सही सलामत। ना वो जलती ना पिघलती, बस उन्हें घूर रही थी। कुछ पाल बाद मैंशन की दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अपनी नफरत दीवारों पर घिसी हो। नेहा ने भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा उन्हें बेसमेंट की तरफ ही ले जाता। हर रास्ता बेसमेंट में खुलता, जैसे मैंशन उन्हें अंदर कैद कर रहा हो। बेसमेंट में पूरा अंधेरा था। बीच में डॉल राखी थी और डॉल के पीछे एक लंबा काला टेढ़ा मिद्धा साया उभार रहा था, धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलता हुआ। लेकिन इंसान जैसे नहीं। 7 फुट लंबा, पूरा काला, हड्डी जैसे लंबे हाथ और पॉलीथीन की तरह मुर्दा जैसा चेहरा। उसकी आंखें पूरी लाल और मुंह से 3 अलग अलग आवाजें, एक औरत की चीख, एक बच्चे की हंसी और एक आदमी की गरज। एंटिटी ने कहा, तुमने मुझे जगाया, अब मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा। ये मैंशन, ये गुड़िया, ये श्राप अब तुम्हारे हैं। रियन और नेहा चीखते हुए भागे, पार मैंशन ने उन्हें निकलने नहीं दिया। उनकी आवाजें जंगल तक पहुंची, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। अगली सुबह पुलिस आई। मैंशन बिल्कुल खामोश। रियन और नेहा कहीं नहीं मिले। बस एक हाई चीज वहां थी, वो डॉल सीढ़ियों पर बैठी, बिल्कुल मुस्कुराती हुई। तब से जो भी इस मैंशन को देखने जाता है, रात को एक आवाज जरूर सुनता है, मुझे आजाद करो। लोग कहते हैं कार्ल ट्रायोरी अब भी